हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस एरीज़ के लिए है, यानी कि अगर आपकी मेष राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि 23 जून से लेकर 29 जून के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड लूँगी मैं किसी एडवाइस के लिए या गाइडेंस के लिए जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं 1 सेकंड मेडिटेट करने के लिए, इस इंटेंशन को सेट करने के लिए कि रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि टैरो एक म्यूचुअल एफर्ट है। अगर यहाँ से मैं इंटेंशन सेट करती हूँ और वहाँ से आप इंटेंशन सेट करते हैं तो रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट आएगी। और आप इसी तरीके से अफर्म भी कर सकते हैं कि आपके लिए जो भी गाइडेंस इंपॉर्टेंट है वो यूनिवर्स आप तक पहुँचा दे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे उस गाइडेंस के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या, सबसे पहले क्या प्रेडिक्शंस हैं एरीज़ के लिए। क्या प्रेडिक्शंस हैं 23 जून से लेके 29 जून के बीच में। एस ऑफ कप्स और डेथ। उसके बाद देखते हैं हम लोगों के लिए क्या गाइडेंस है एरीज़ के लिए। क्या गाइडेंस है 23 से लेकर 29 जून के बीच में। क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी इमोशन से रिलेटेड है आपकी ये रीडिंग। ये वीक आपके लिए काफ़ी आपकी इमोशंस पे ज़्यादा एम्फेसिस है। मतलब इस वीक में जो एनर्जी है वो लव, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, इन पे ज़्यादा फोकस्ड है। ओके, तो एस ऑफ कप्स और डेथ के साथ में बहुत ही क्लियर मैसेज है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस वीक में। आपकी लाइफ में कोई न्यू लविंग कनेक्शन एंटर कर सकता है इस टाइम पे, या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कोई नया आउटलुक अपनाएं। ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे डेथ है ना, इसलिए हम इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, आप नया सीख रहे हैं कुछ। मैं आपको एकदम क्लियरली बताती हूँ। देखिए, डेथ का कार्ड है तो किसी पुरानी साइकिल को ख़त्म करना, या अपने आप को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना, या अपने रिलेशनशिप्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना। पहली बात तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन की एंट्री होना लाइफ में, या अगर कोई रिलेशनशिप है ऑलरेडी तो कोई भी रिलेशनशिप, रोमांटिक, प्लेटोनिक, आप इसे किसी भी सेंस में ले सकते हैं। वो बहुत ही एक रिन्यूड फीलिंग उसमें आएगी आपको कि वो और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अगर आप किसी से अगर आप किसी को जानते थे पर आपकी ज़्यादा अच्छे से उनसे बात नहीं हो रही थी, तो आप ये देखेंगे कि शायद कम्युनिकेशन बेटर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फलेसनेस वाली एनर्जी भी है। और इसके अलावा ये हो सकता है, जैसे मैंने बोला, कि आप एक नया पर्सपेक्टिव गेन कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स के मामले में, या फिर आपने इतना ज़्यादा शायद अपने ऊपर इमोशनली काम किया है कि आप रेडी हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिसको आप चाह रहे थे। और आप लोगों के लिए एडवाइस भी है क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आप उसी एनर्जी में रहिए जहाँ पे आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों को टॉलरेट ना करिए जो आपको लगता है जो आपको ड्रेन कर देते हैं, या जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं जो आपके लिए सही नहीं है लॉन्ग टर्म में, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है बेसिकली। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही मैच्योर फेमिनिन एनर्जी है, और ये एडवाइस में आना, इसका ये मतलब है कि आप एक तो आप लोग देखिए अपने अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क कर रहे थे तो आप उसको जारी रखिए, नहीं कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर है ना, तो इससे मुझे ये बार बार फीलिंग आती है सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को लेके अगर आपको लग रहा है कोई पैटर्न आपको सबकॉन्शियसली रिपीट होता है आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, या जैसे मान लीजिए आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो जाता है रिलेशनशिप में, आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे छोड़ के ना चला जाए, ऐसी कोई चीज़ है। आपको लगता है कि आपको फियर ऑफ अटैचमेंट भी हो सकता है, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अटैच्ड आपसे हो, मतलब फियर ऑफ इंटीमेसी जिसे कहते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत इंटीमेट आपके साथ कोई रिलेशनशिप हो रहा है तो आपको डर लगता है उससे, अगर ऐसी कोई भी सबकॉन्शियस पैटर्न है तो आप उस पर काम करने की कोशिश करिए इस वीक में, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली ये चीज़ें आपको करनी है। और कुछ चेंज तो यहाँ पे देखिए हो रहा है रिलेशनशिप्स के मामले में, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड इसके साथ एज ऑफ कप्स है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़े रिलेशनशिप की या तो एंट्री हो सकती है, या एग्जिट हो सकती है, या एक नया पर्सपेक्टिव आप गेन कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।